नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर एक और जानकारी के साथ, एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉप सप्लीमेंट के बारे में जो जिम जाने वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिगिनर जिनको कह लीजिए जिन्होंने जिम स्टार्ट किया है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर जब आप सप्लीमेंट के बारे में किसी से पूछते हैं, ट्रेनर से पूछते हैं, इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट आ जाते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से इस्तेमाल करो। यकीन मानिए ज़्यादातर जो सप्लीमेंट होते हैं वो सिर्फ पैसे की बर्बादी होते हैं, उनका रियल में यूज नहीं होता, और बहुत ही कम ऐसे सप्लीमेंट है जिनका रियल में यूज होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉप में बताऊंगा कि सबसे पहले आप इसके ऊपर बैठ कर सकते हैं, सबसे पहले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पैसे की सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप पैसा लगाना ही चाहते हैं सप्लीमेंट के ऊपर तो कुछ टॉप ऐसे बताऊंगा जिनके ऊपर आप लगा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आगे का वीडियो जारी रखूं, आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक और क्लियर कर देना चाहूंगा कि देखिए वीडियो में कुछ ऐसे लोग भी देखने वाले या कमेंट करने वाले आएंगे जो या तो बहुत एडवांस लेवल के एथलीट हो सकते हैं या वो बहुत ज़्यादा अच्छे वाले बॉडी बिल्डर हो सकते हैं। उनकी जो प्रायोरिटीज होती हैं, उनके जो सप्लीमेंटेशन होती है वो कुछ अलग हो सकती है, लेकिन हमारी जो 95% जनता है उनके लिए क्या सही है या उनको क्या लेना चाहिए, सिर्फ उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे इस वीडियो में। जब सप्लीमेंट की बात आती है तो उसमें कुछ एक नाम आते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे वे प्रोटीन, मास गेनर, वेट गेनर, क्रेटीन, BCAAs, ग्लूटामाइन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, कैफीन, कुछ बूस्टर आते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के नाम से, काफी सारे मार्केट में अमेज़न के ऊपर आपको मिल जाएंगे। वेट गेनर में भी आजकल बहुत सारे ऐसे वेट गेनर आ गए हैं जो हर्बल अपने आप को बोलते हैं। इसी तरह वे प्रोटीन भी कई सारी कैटेगरी में आता है, कंसंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड, उसको अलग अलग कैटेगरी में डालकर अलग अलग नाम देकर के उसके प्राइस अलग अलग दिए जाते हैं। यहाँ तक कि आजकल आपको हल्दी के भी सप्लीमेंट देखने को मिल जाएंगे, कुरकुमिन के नाम से बहुत सारे अमेज़न के ऊपर सप्लीमेंट आते हैं। तो सप्लीमेंट मार्केट के अंदर बहुत है, क्योंकि सप्लीमेंट कंपनी तो यही चाहती है वो एक से बढ़कर एक सप्लीमेंट बनाए, फिर उनको उनकी मार्केटिंग करें और आप लोग उनको खरीदो तो ज्यादा से ज्यादा पैसे उनको बने। लेकिन सारे सप्लीमेंट हर किसी के लिए नहीं होते, बल्कि बहुत सारे सप्लीमेंट तो बिल्कुल यूजलेस होते हैं और उनका रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं होता, क्योंकि जो वो सप्लीमेंट हमें एडिशन में देते हैं वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में तो होता है या हमारे खाने के अंदर वो भरपूर मात्रा में होता है, और वो सिर्फ एक मार्केटिंग होती है मार्केटिंग कंपनियों के द्वारा, और वो मार्केटिंग के द्वारा सप्लीमेंट को बेचते हैं। हालांकि कुछ ऐसे सप्लीमेंट भी हैं जो आपको रियल में फायदा दे सकते हैं, आपको परफॉर्मेंस में और आपको बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे बात करें कि सबसे पहले आप कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आपको बहुत आगे तक सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि सप्लीमेंट से उसको पूरा किया जाए। आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है बड़ी आसानी से आपके खाने के द्वारा ही पूरी करी जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। वे प्रोटीन में भी सिंपल कंसंट्रेट आप ले लीजिए, कोई आपको आइसोलेट लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको हाइड्रोलाइज लेने की जरूरत नहीं है। इनमें कुछ भी रियल एडेड वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ मार्केटिंग कंपनी के द्वारा बनाई गई बातें हैं। अगर आप सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं सबसे पहले आप वे प्रोटीन पे जा सकते हैं। अगर आप वे प्रोटीन के बाद भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्रेटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी इनहेंस कर सकता है। तो वो क्रेटीन है, बहुत सस्ता भी आता है और ज्यादातर सप्लीमेंट कंपनियां इसकी मार्केटिंग नहीं करती क्योंकि ये काफी सस्ता होता है और इसमें कंपटीशन भी काफी, क्योंकि सारी कंपनियां इसको बनाती है। दूसरे नंबर पे अगर आप किसी सप्लीमेंट को यूज करना चाहते हैं तो क्रेटीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर जो सप्लीमेंट है वो बिल्कुल एडवांस लेवल तक भी आपको कोई फायदा ज्यादा नहीं पहुंचा, ये आपके खाने में भरपूर मात्रा में होते हैं और कोई भी एडेड वैल्यू वो आपको नहीं देते। इसके अलावा आप एक और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है मल्टीविटामिन। अगर आपको लगता है कि आपके खाने में विटामिन की बहुत ज्यादा कमी है तो एक मल्टीविटामिन, आप एक ठीक ठाक सी कंपनी का मल्टीविटामिन ले लीजिए। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा आगे तक जाकर भी किसी सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। ये 3 चीजें भी आपको मोर देन एनफ है। जो आपकी ट्रेनिंग है और जो आपकी डाइट है वो सबसे बड़ा रोल आपका प्ले करती है। जो सप्लीमेंट है वो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट प्ले करते हैं। और इसके बाद भी जब आप ये चीजें खरीदने जाते हैं तो कोई बिल्कुल देसी कंपनी का मत लीजिए, किसी के कहने से मत लीजिए। अपना रिसर्च कीजिए, इंटरनेट के ऊपर जाइए, टॉप ब्रांड सर्च कीजिए और एक लेजिट, एक ऑथेंटिक कोई जगह सर्च कीजिए जहां से आप इनको खरीद सकें और वहीं से आप इनको लेकर के आए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई सप्लीमेंट बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है तो मुझे नीचे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर आपके कुछ भी सवाल रहते हैं इसके बारे में तो जरूर पूछिए। एक और जानकारी के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें।